कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका समाज विज्ञान का रियल पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले अगर आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर लाएंगे यहाँ पर समाज विज्ञान के पेपर में। और साथ ही जो आपका संस्कृत का पेपर था वो भी हमने रियल डाला था। अब आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का पेपर होने वाला तो पूरा रियल आ चुका है। आप यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय समाज विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके। अब चलिए आपका पेपर देख लेते हैं। आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला था, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो आपका यह था पुस्तकालय में, बी था अभी, ठीक है, अभिलेखागार में, और सी था प्रयोगशाला में, और डी था संग्रहालय में। तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा अभिलेखागार। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो आपका यह आता समानता का अधिकार, बी आता शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी आता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और डी आता संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो प्रश्न दूसरा दिया गया, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहेगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। फिर आपका प्रश्न तीसरा आता, भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो आपका यह था लोकसभा, बी था राज्यसभा, सी था राष्ट्रपति, और डी था गवर्नर। तो यहाँ भारतीय संसद का अंग नहीं है तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर गवर्नर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा आता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो आपका यह था कार्यपालिका को, बी आता विधायिका को, सी था मुर्दाघर को, और डी था इलेक्ट्रॉनिक आयोग को। तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इसका उत्तर आपका कार्यपालिका को हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है, सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है। तो आपका ये आता भुखमरी से, बी आता जल और स्वच्छता से, और सी आता शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं से, और डी आता उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाओं से। तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं से, ठीक है। 5वें का आपका सी राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है, यूरोप की बाजार में भारत के निर्मित डॉट डॉट की मांग थी। तो यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित आपके सूती कपड़े की मांग थी। तो यहाँ पर सूती कपड़े आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री डॉट डॉट नदी के किनारे स्थापित की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री, ठीक है, आपकी यहाँ पर हुगली नदी के किनारे स्थापित की। तो हुगली आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हुगली आपका इसका राइट आंसर रहेगा। हमें यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हुगली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 8वां आता, संताल विद्रोह सन डॉट डॉट में हुआ था। तो यहाँ पर संताल विद्रोह सन आपका कब हुआ था? 1855, ठीक है, 1855 और 56 में, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां आता है, कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबके लिए डॉट डॉट है। तो कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबके लिए आपका क्या है? समान है। तो यहाँ पर समान आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो 10वां आता, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को डॉट डॉट हल करती है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हल करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपका निर्धारित है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11वां प्रश्न आपका आता है, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता किस सर्वेक्षण से लगाया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर है 11वें का, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता राजस्व सर्वेक्षण, ठीक है, से लगाया जाता है।
फिर आपका यहाँ पर आता बर्मा किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहने वाला है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है नौल की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहेगा नील की खेती के दो मुख्य तरीके निज और रियायती थे। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहेगा बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर यह प्रभाव पड़ा कि उनकी उपज की कीमतें गिर गईं और वे जमींदारों को लगा नहीं चुका पा रहे थे, जिसके कारण उनकी आजीविका पर संकट आ गया। फिर 15वां था खुशी और सुमित भाई बहन है। खुशी 20 वर्षीय एवं सुमित 15 वर्षीय, दोनों में से किसे वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहने वाला है खुशी को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, क्योंकि भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है और खुशी 20 वर्ष की है। फिर आपके यहाँ पर 16वां आता है गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर काम करती है। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर है गठबंधन सरकार आमतौर पर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर काम करती है, जिससे जो आपके इंग्लिश में दिया गया है इसको आपको याद नहीं करना है, जिसमें शामिल पार्टियों के बीच सहमति वाले प्रमुख मुद्दे और नीतियाँ शामिल होती हैं। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो 17वां आपका था वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर है वन सत्याग्रह 1930 के दशक में मध्य प्रांत यानी वर्तमान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हुआ था। यह मुख्य रूप से चंपानेर के पास चिचनार और तंदूर जैसे क्षेत्रों में हुआ था। फिर आपका 18वां आता 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। तो इसका आपके यहाँ पर रहेगा 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से इसलिए मना किया क्योंकि वे समुद्र के रास्ते बर्मा नहीं जाना चाहते थे। उस समय उनका मानना था कि समुद्र पर पार करने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। उन्हें लगा कि उन्हें जहाज में भर कर जाना पड़ेगा, जिसे वे अस्वीकार कर देते। फिर आपका 19वां प्रश्न आता अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। तो यहाँ पर अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन मुख्य रूप से भारत को सभ्य बनाने का उनका विचार था। उनका मानना था कि भारतीय पिछड़े और असभ्य थे और यह उनका दायित्व था कि वे उन्हें आधुनिक पश्चिमी ज्ञान, रीति रिवाजों और शिक्षा के माध्यम से सभ्य बनाएं। फिर आपका आता है यहाँ पर 20वां भूस्खलन रोकने की प्रमुख विधियाँ लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर भूस्खलन रोकने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। ठीक है, खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करके वहां बस्तियां बचाने से बचना, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करना। ठीक है, फिर आपका आता सतही अपवाह और झरना प्रवाह के साथ साथ भूजल नियंत्रण करना और भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को बढ़ाना और प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। फिर आपका 21वां आता सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, सरकार किसानों को कृषि के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद करती है। जो आपके यहाँ पर पॉइंट दिए सभी पॉइंटों को आपको याद कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 22वां आता धर्मनिरपेक्षता क्या आशय है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता आशय है कि राज्य और धर्म को अलग रखा जाए। इसका अर्थ है कि एक देश किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में आधिकारिक मान्यता नहीं देता है और सभी नागरिकों को उनके धर्म को मानने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है। सरकारों को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23वां आता सतत पोषण के विकास के सिद्धांत लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर सतत पोषण के विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जीवन के सभी रूपों का सम्मान और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम ह्रास। चारों हेडिंग को पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका 25वां आता भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 24वें का। ठीक है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन मानने के कई कारण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 6वां। ठीक है, पूरी आपको 6 हेडिंग याद करनी है। फिर आपके यहाँ पर 25वां आता उद्योगों में जोखिम कम करने के कोई 5 उपाय लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए, उद्योगों में जोखिम कम करने के 5 उपाय। पहला उपाय, खतरे की चेतावनी प्रणाली, पर्याप्त भंडारण क्षमता, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और जागरूकता। तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है और चौथी हेडिंग को, 5वीं हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर 26वां आता किस प्रकार से युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। तो ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो हमने आपका समाज विज्ञान का यहाँ पर जो रियल पेपर है वो करा दिया है, यही पेपर आपका आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।